हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी एसके ट्यूशन क्लासेस में। और पिछली क्लास में हमने ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन का टॉपिक किया था और आज हम अपना स्पाइनल कोड स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक रफ सा डायग्राम हम देख लेते हैं, जिससे आपको आगे कोई समझने में दिक्कत ना आए। ये हमारा ब्रेन हो गया। ब्रेन के बाद ये हमारा ब्रेन होता है, लास्ट में मेडुला ऑब्लैंगटा, उसके नीचे से हमारी ये स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा मेडुला ऑब्लैंगटा और उसके नीचे फोरामेन ऑफ मैग्नम होता है, जहां से हमारा स्टार्ट होएगा स्पाइनल कोड। तो क्रेनियल नर्व होती हैं। तो इसमें आप देख लो, ये जो है, ये जो बीच की स्पेस है जो ग्रीन कलर में है, ये इसको हम बोलेंगे स्पाइनल कोड। और इसका ये है स्पाइनल कैनाल। इसके अंदर जो खाली, कैनाल मतलब होता है कोई भी खाली स्पेस, तो ये जो खाली स्पेस है ये है स्पाइनल कैनाल। और खाली है तो उसके अंदर क्या होएगा, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो स्पाइनल कोड में पहले हमारा सर्वाइकल आ जाता है, C1 to C8, फिर उसके बाद थोरेसिक रीजन आता है T1 to T12, फिर उसके बाद लंबर आता है L1। स्पाइनल कोड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू द मेडुला ऑब्लैंगटा। तो ये आप देख लो, स्पाइनल कोड किससे कनेक्टेड होती है, ब्रेन से कनेक्टेड होती है मेडुला ऑब्लैंगटा। जो मेडुला ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लैंगटा पार्ट है वहां कनेक्टेड होएगी ये स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड स्टार्ट फ्रॉम फोरामेन ऑफ मैग्नम एंड प्रेजेंट अप टू द L1 लेवल ऑफ वर्टिब्रा। जो स्पाइनल कोड है, मेडुला ऑब्लैंगटा, ये तो ब्रेन का ही पार्ट आ गया, और मेडुला ऑब्लैंगटा के नीचे से स्पाइनल कोड स्टार्ट हो रही है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका नाम है फोरामेन ऑफ मैग्नम। तो स्पाइनल कोड कहां से स्टार्ट हो रही है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा है तो हमें बोलना है फोरामेन ऑफ मैग्नम। और कहां तक होती है, तो ये फोरामेन ऑफ मैग्नम से स्टार्ट होके L1 लंबर रीजन जो है, लंबर वर्टिब्रा हमारी है, वहां तक होगी। नॉर्मल लेंथ ऑफ स्पाइनल कोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। स्पाइनल कोड की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है, उसमें आपको बहुत सारे उसमें दे देंगे ऑप्शन। तो आपका ये है 45 सेंटीमीटर। डायामीटर पूछ सकते हैं, कितनी चौड़ी है, डायामीटर उसका कितना है, 2 सेंटीमीटर। वेट कितना है स्पाइनल कोड का, 35 ग्राम। तो ये तीनों पॉइंट याद रख लो। नॉर्मल लेंथ कितनी है स्पाइनल कोड की, 45 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर। वेट कितना है स्पाइनल कोड का, 35 ग्राम। स्पाइनल कोड हैज सेंट्रल कैविटी एंड इट इज कॉल्ड द स्पाइनल कैनाल। मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था, उसके जगह स्पाइनल कोड में जो खाली जगह है उसको स्पाइनल कैनाल बोल रहे हैं। तो जो सेंट्रल कैविटी है उसको हम स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल इज फिल्ड विद द CSF। देख रहे हो ना आप, एक डायग्राम के थ्रू ये जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट क्लियर हो गए। ये तो हम सिर्फ याद रखने के लिए हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन डायग्राम में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो स्पाइनल, तो देखो सीक्वेंस हो गया, स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड के अंदर कैविटी है जिसको स्पाइनल कैनाल का नाम दिया है। स्पाइनल कैनाल के अंदर CSF है जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। द टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कोड इज ट्राइंगुलर शेप एंड इट इज कॉल्ड कॉनस मेडुलरिस। ये नई टर्म आई है, सारे ध्यान से पढ़ेंगे। टर्मिनल पार्ट मतलब जो स्पाइनल कोड है, टर्मिनल मतलब क्या होता है, जो एंड पार्ट, जहां पे स्पाइनल कोड हमारी खत्म हो रही है वहां पे ट्राइंगुलर शेप्ड है एक, उसको हमने नाम दिया है कॉनस मेडुलरिस। आगे मैं इसको ये डायग्राम में भी आपको बता दूंगी। अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट फ्रॉम L1 vertebra to coccygeal level
and it is formed of pia matter and it is called phylum terminus. जिसने मेनिंजिस वाली क्लास अटेंड करी है उनको पता है कि फाइलम टर्मिनल्स का नाम पहले भी आया है, और अभी बता देती हूँ जिसने क्लास अटेंड नहीं करी है। तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो L1 तक थी, L1 से कॉक्सीजियल लेवल तक जो है वहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक धागे की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है जो पाया मैटर से बनी हुई है, और उसको हमने नाम दिया है फाइलम टर्मिनलिस। स्पाइनल कॉर्ड प्रोवाइड ऑरिजिनेशन टू 31 पेयर ऑफ नर्व। जिसने मेरी फर्स्ट क्लास स्टैंड करी है उसमें हमें पढ़ा था कि कितनी नर्व होती है, 31 पेयर्स मतलब ग्रुप में होती है, 31 पेयर्स ऑफ नर्व, और उसको हमने नाम दिया है स्पाइनल नर्व। तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड प्रोवाइड ऑरिजिनेशन टू, तो इसमें ही पूछ सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नर्व होती हैं, तो उसमें 31 पेयर आएगा। और इसमें पूछ सकते हैं, ये ऑप्शन आपको दे देंगे कि इसमें से करेक्ट कौन सा सीक्वेंस है। तो करेक्ट सीक्वेंस आप याद कर लो, C8T12L5S5 कॉक्सीजियल 1। स्पाइनल नर्व अप टू द L1 ऑरिजिनेट फ्रॉम एप्रोप्रिएट सेगमेंट। स्पाइनल नर्व अप टू L1 ऑरिजिनेट फ्रॉम जो एप्रोप्रिएट सेगमेंट है वहां से L1 ऑरिजिनेट हो रहा है। रिमेनिंग स्पाइनल नर्व L2 टू कॉक्सीजियल लेवल 1 ऑरिजिनेट फ्रॉम कॉर्नस मेडुलरिस। जो बची हुई जो स्पाइनल नर्व है L2 टू कॉक्सीजियल 1, L1 तक है तो वो ऊपर स्पाइनल एप्रोप्रिएट सेगमेंट से निकल रही है। उसके बाद जो L2 से जो स्पाइनल नर्व है कॉक्सीजियल रीजन तक वो निकलेगी कॉर्नस मेडुलरिस से। टफ्ट ऑफ नर्व इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और जहां पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है वहां पे टफ्ट ऑफ नर्व का गुच्छा बन जाता है। इट गेव एन अपीयरेंस लाइक हॉर्स टेल एंड इट इज कॉल्ड क्वेडा एक्विना। मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड जहां पे खत्म हो रही है वहां से टफ्ट ऑफ नर्व, बहुत सारी नर्व निकल रही है तो उसका एक गुच्छा बन गया है। तो जैसे हॉर्स टेल, जैसे घोड़े की पूंछ होती है उसकी तरह दिखती है अपीयरेंस में, तो इसको नाम दिया है कोडा इक्विना। इक्विना मतलब हॉर्स होता है, तो इसका नाम रख दिया है कोडा इक्विना। मेडुलरिस हमने पढ़ा था कि जो टर्मिनल पार्ट है, जो एंड पार्ट है, वहां पे ट्रायंगुलर शेप है, उसको हमने नाम दे दिया कॉनस मेडुलर। और हमने पढ़ा है टफ्ट ऑफ नर्व, जो नर्व का गुच्छा बन जाता है, जो घोड़े की पूंछ की तरह लगता है, उसको हमने नाम दिया है कोडा इक्विना। फिर हमारा L1 लंबा रीजन कंप्लीट हो गया, उसके बाद सैक्रम आता है, फिर कॉक्सीजियल में फाइलम टर्मिनल्स होता है। फाइलम टर्मिनल्स मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो L1 से लेके कॉक्सीजियल तक प्रेजेंट होता है। तो उसको हम जो पायामेटर से ऑरिजिनेट होता है उसको हमने नाम दिया है फाइलम टर्मिनल। स्पाइनल कॉर्ड में भी 2 पार्ट है, आउटर एंड इनर। जो आउटर वाला पार्ट है वो व्हाइट मैटर है, जो इनर पार्ट है ग्रे मैटर है। व्हाइट मैटर है क्योंकि अंदर बंडल ऑफ फॉस्फोलिपिड माइलिन शीट प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से व्हाइट कलर है। तो आउटर व्हाइट मैटर है, इनर ग्रे मैटर है, इसके अंदर नेजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रे मैटर इज अरेंज्ड इन एच शेप, इट इज कॉल्ड हॉर्न्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉर्न्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्यों बोलते हैं? हॉर्न्स मतलब क्या होता है? सींग, स्पाइनल कॉर्ड के सींग। तो अब आप सोचो इसमें सींग तो होते ही नहीं है, तो इसका नाम ऐसे क्यों रखा है हॉर्न्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? तो क्योंकि ये एच शेप में होता है। ये आप डायग्राम देख लो, तो डायग्राम में हमने देखा है जो बाहर वाला पार्ट है वो व्हाइट मैटर, इनर पार्ट है जो ग्रे मैटर, और हमने क्या पढ़ा है ग्रे मैटर जो है ये एच शेप में अरेंज्ड है। ये देख लो हमारा एच बन रहा है, तो और ये मतलब ऐसे लग रहा है जैसे सींग निकले हुए हैं, तो इसका नाम रख दिया हॉर्न्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें 2 एंटीरियर हॉर्न हो गए और 2 पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब आगे के, पोस्टीरियर मतलब पीछे के। तो जो आगे एंटीरियर बोलते हैं हम, एंटीरियर का दूसरा नाम वेंट्रल भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वेंट्रल और एंटीरियर एक ही बात है, डॉर्सल और पोस्टीरियर एक ही बात है।
जो एंटीरियर मतलब फ्रंट से जो है स्टार्टिंग में आ जाएगा एंटीरियर, जिसको हमने वेंट्रल हॉर्न का नाम दिया है। जो पीछे है पोस्टीरियर डोर्सल हॉर्न, और ये साइड वाला जो साइड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल, तो इसका नाम हो गया लेटरल हॉर्न। तो ये डायग्राम है, बहुत बार एग्जाम में पूछ सकते हैं, डायग्राम देके कि लेबल करके कुछ स्पेस खाली छोड़ देते हैं, वो पूछ सकते हैं कि इसका क्या नाम है, तो ये याद रख लो। अब हम देख लेते हैं नर्व ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर ध्यान से हम नहीं देखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो पूरा फोकस करके आप समझने की कोशिश करें। 2 टाइप ऑफ नर्व ट्रैक्ट आर प्रेजेंट। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 2 तरह के नर्व ट्रैक्ट होंगे, असेंडिंग ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट। असेंडिंग ट्रैक्ट का दूसरा नाम है सेंसरी ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, अफेरेंट ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। असेंडिंग ट्रैक्ट का नाम है सेंसरी और अफेरेंट भी, और जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है उसका नाम है मोटर और इफेरेंट। तो बिल्कुल 1 वर्ड का ही डिफरेंस है। असेंडिंग में मान लो अफेरेंट है तो सिर्फ ए की जगह ई आ जाएगा, तो इफेरेंट डिसेंडिंग बन जाएगा। तो पूरा ध्यान से आपको पढ़ के ही कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको करना है। असेंडिंग ट्रैक्ट, this nerve tract receive the information from the peripheral part and then transfer it toward the brain। तो इसमें क्या है, जो नर्व ट्रैक्ट है मतलब उनका काम है, नर्व है हमारे, उनका काम है इंफॉर्मेशन लेना और देना। तो जो असेंडिंग ट्रैक्ट है उसका काम है जो हमारे पेरिफेरल पार्ट है उससे इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा और ब्रेन को भेज देगा, ट्रांसफर टूवर्ड द ब्रेन। एंड दिस नर्व ट्रैक्ट एंटर इन द स्पाइनल कॉर्ड। हमने पीछे स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम देखा था, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर करेगी। कहाँ से एंटर करेगी, हमने उसमें पढ़ा था पोस्टीरियर हॉर्न होता है, एंटीरियर हॉर्न होता है। जो पोस्टीरियर हॉर्न था उसके अंदर से ये नर्व ट्रैक्ट एंटर करेगी और ब्रेन को इंफॉर्मेशन दे देगी। तो ये सिंपल सा हो गया, पेरिफेरल से इंफॉर्मेशन रिसीव करना, ब्रेन को ट्रांसफर करना, एंटर कहाँ से हो रही है, पोस्टीरियर हॉर्न। डिसेंडिंग ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट का मतलब क्या है, दिस नर्व ट्रैक्ट रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑफ मूवमेंट फ्रॉम द ब्रेन एंड देन ट्रांसफर इट टूवर्ड द पेरिफेरल पार्ट। असेंडिंग में इंफॉर्मेशन आई ब्रेन के पास, अब ब्रेन जो भी कमांड देगा इंफॉर्मेशन, अब उसको क्या भेजनी है, तो जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है उसमें ब्रेन से पेरिफेरल पार्ट को इंफॉर्मेशन जाएगी। और ये नर्व ट्रैक्ट अंदर आई थी कहाँ से, पोस्टीरियर हॉर्न से, और बाहर कहाँ से निकलेगी हमारी नर्व ट्रैक्ट, एंटीरियर हॉर्न से। दिस नर्व ट्रैक्ट एग्जिट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द एंटीरियर हॉर्न। तो ये सिंपल सा है, कंफ्यूज नहीं होना है। नर्व ट्रैक्ट 2 होती है, असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग का नाम है सेंसरी और अफेरेंट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट का नाम है मोटर और इफेरेंट। असेंडिंग का काम है पेरिफेरल रीजन से इंफॉर्मेशन रिसीव करके ब्रेन को देना, पोस्टीरियर हॉर्न से एंट्री होगी। डिसेंडिंग का काम है ब्रेन से पेरिफेरल पार्ट को इंफॉर्मेशन सेंड करना और एंटीरियर हॉर्न से एग्जिट होगी। ओके, आज का टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हमने जो उसका बेसिक है वो हमने देख लिया है। आगे हम स्पाइनल प्लेक्सिस के बारे में आगे हम स्पाइनल प्लेक्सिस देखेंगे और उसके रिगार्डिंग जो भी डिजीज होती है, वो डिसऑर्डर जो होते हैं वो भी हम देखेंगे कि कौन से नर्व में कौन सी प्रॉब्लम होने से कौन से डिसऑर्डर होते हैं। जैसे कि पढ़ा होगा अर्ब पाल्सी, क्लम्पकेस पाल्सी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं डिसऑर्डर। कभी आपको सर्वाइकल नर्व लिख देंगे कि इसमें ये डैमेज है, बताओ कौन सा डिसऑर्डर है। तो हम नेक्स्ट क्लासेस में स्पाइनल प्लेक्सिस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। आशा करती हूँ आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। तो आप प्लीज़ SK ट्यूशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके, थैंक यू।